मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हर हिंदू को जानना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमारी मान्यताओं के साथ साथ हमको बहुत सारे नियमों को करना पड़ता है, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि पुराणों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको विशेष रूप से निर्देश करती है कि इसको ऐसा करना चाहिए। कभी भी अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जब हमारी बात आती है आस्था के साथ ही साथ जब हम नियम को करते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि जो 18 पुराण हैं उसमें बहुत सारी गूढ़ बातों को बताया गया है, जिसको अपना करके हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका विषय है कि स्त्रियों को कौन से मंत्र पढ़ना चाहिए, अर्थात ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए कि अन्य रूप में बोलना चाहिए, ओम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या नमः शिवाय ही बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जुड़े हुए मंत्र आते हैं कि देवियों को, स्त्रियों को कैसा बोलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को हम शिव की शक्ति स्वरूप में मानते हैं। और जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को श्रीमान, तो वहाँ पे श्री जो है वो स्त्री कारक है, यानी दुर्गा शक्ति कारक है। जैसे ही श्री राधे, श्री राम, तो वहाँ पे श्री की व्याप्ति माता लक्ष्मी के रूप में भी मानते हैं। तो ऐसे ही जीवन में क्या स्त्रियों को नमः शिवाय बोलना चाहिए या ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, आइए उसी पर विचार करते हैं शास्त्रों के आधार पर। शिव पुराण के विद्यास्व संहिता के 11वें अध्याय में बताया गया है, ब्राह्मण सत्यपूत आत्मा गुरुर्ज्ञाने विशिष्यते द्विजानाम च नमः पूर्वेम अन्येषाम च नमोन्तकम। अर्थात पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, ज्ञानियों को, ब्राह्मण को, सत्य लोगों को, सत्यवादी लोगों को, विशेषकर से पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। अब बात आती है कि स्त्रियों के लिए भी कुछ नियम है क्या, तो आइए उसको सुनते हैं। स्त्रीणाम च केचिद इच्छन्ति नमो अंतम च यथा विधि। अर्थात स्त्रियों के लिए नमो को अंत में बोलना चाहिए। अगर हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो शिवाय आखिरी में आ गया, लेकिन अगर ओम शिवाय नमः बोल रहे हैं तो नमः अंतिम में आया। अब बात आती है कि क्या ओम को पहले लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आइए उस पर भी हमारे पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण में इसका प्रमाण है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप के बारे में और ओम के बारे में बताया गया है। प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनी नमो भगवते वासुदेवाय इति जपः सदा शूद्राणाम चापि नारीणाम प्रणवेन विवर्जितः। तो साथियों, हम सभी को इसका जवाब अब मिल गया है। देखिए, इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ कि जैसे नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा है, वहाँ पे ओम नहीं है, तो उसको हमको जपना चाहिए नमो भगवते वासुदेवाय। ओम के लिए पुरुषों को बोला गया। तो आगे चलते हैं। हमारा सवाल यही है कि ओम का उच्चारण क्या हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए महिलाओं को, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वैसे तो सरल भाषा में ये हम लोग को सुनने को मिलता है कि ओम बोलने से हमारे शरीर में कंपन आती है, क्योंकि ओम बोलने के लिए कुछ नियम है जिसको आप बोलेंगे तो अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, तो उससे हमारे शरीर में कंपन होती है। इसलिए महिलाओं को ओम का उच्चारण ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपितु उसे मौन रूप से भगवान के सामने मौन रूप से मानसिक ओम का जप कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं करना चाहिए। कुछ नियम है जिस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये समझ जाइए कि नमः शिवाय बोले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शास्त्र बोलता है कि जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, जो स्त्री हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। जो मैंने प्रमाण बताया था उसके आधार पे आपको नमः शिवाय बोलना चाहिए। पुरुष तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, लेकिन स्त्रियां जब भी जपे तो नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करके जपे, तो इससे विशेष रूप से उनको लाभ मिलेगा। आज का जो वीडियो था वो इसी विषय पर था। आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस बात को आप अपने साथियों के बीच चर्चा अवश्य करें।
मित्रों, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ समस्या समाधान नाम का प्रश्न खंड मिलेगा। उसमें ऐसे ही प्रश्नों के जो जवाब है मैं देता रहूँगा। आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अवश्य देखें, मित्रों के बीच भी चर्चा करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरे नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।